सिंपली हमने यहाँ पे जो फाइनल आंसर आते हैं हमारे लेफ्ट के और राइट के, उनको हमने वेरीफाई करना है कि उनका जो शेडिंग वाला हिस्सा है बराबर आ रहा है। मेथड डिफरेंट हो सकता है, लाइंस इस तरह हो सकती हैं, वर्टिकल स्लैंट लाइन हो सकती हैं, बट जो एरिया है आपका ये सेम होना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th मैथमेटिक्स पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की न्यू बुक, उसका चैप्टर नंबर 3 सेट्स एंड फंक्शन और उसकी रिव्यू एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 सॉल्व करने जा रहे हैं। तो ये दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं और अक्सर बच्चों को इसमें प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि इसमें हमारे पास जो है सेट्स गिवन नहीं है और हमने सिंपली जो है जनरल वेन डायग्राम ड्रा करनी है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज के अंदर पीछे 3.1 to 3 के अंदर नहीं थे, उसमें सेट्स गिवन थे, हमने वेन डायग्राम ड्रा की थी। बट यहाँ पे हमारे पास सेट्स गिवन नहीं है, हमने जनरल जो है वेन डायग्राम ड्रा करनी है विदाउट एलिमेंट्स। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट क्या है? यूजिंग द वेन डायग्राम्स इफ नेसेसरी फाइंड द सिंगल सेट्स इक्वल टू द फॉलोइंग। हमने क्या करना है? वेन डायग्राम यूज करनी है इफ नेसेसरी, अगर जरूरी हो, अगर लाजमी हो तो। फाइंड क्या करना है? सिंगल सेट्स, यानी हमने इनका आंसर निकालना है कि इसका आंसर किस फॉर्म में आएगा, सिंगल सेट की फॉर्म में। जो हमारे पास नीचे पार्ट दिए गए हैं इक्वल टू फॉलोइंग, मतलब नीचे आपके पास 5 पार्ट्स हैं। तो जो हमारे पास फर्स्ट पार्ट है यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ए कंप्लीमेंट। तो ए कंप्लीमेंट क्या होता है? ए कंप्लीमेंट आप जानते हैं कि ऑपरेशन है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं यू डिफरेंस ए से। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम इसकी मैथमेटिकल फॉर्म देखेंगे, उसके बाद इसके वेन डायग्राम ड्रा करेंगे। तो ए कंप्लीमेंट हमारे पास क्या होता है? ए कंप्लीमेंट सिंपली हमारे पास होता है u माइनस ए, यानी u का डिफरेंस a के साथ, यानी u में से a को निकाल लेंगे। u क्या है? u हमारे पास यूनिवर्सल सेट है। तो अब ये मजीद सॉल्व नहीं हो सकता, अगर एलिमेंट्स होते फिर तो सॉल्व हो जाता, बट यहाँ पे हम इसको इसी फॉर्म में राइट करेंगे, कोई चेंज नहीं करनी। उसके बाद ड्रा करनी है इसके वेन डायग्राम। वेन डायग्राम बहुत सिंपल है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने एक रेक्टेंगल ड्रा करनी है, जो कि आप पहले मेथड सीख चुके हैं। तो ये हमारे पास जो है फर्स्ट रेक्टेंगल आ गई। उसके बाद आपने क्या करना है? यहाँ पे कोने में u राइट करना है, u से मुराद यूनिवर्सल सेट। और यहाँ पे हमारे पास सेट कितने? एक ही सेट है a, तो हम क्या करेंगे? एक ही सर्कल ड्रा करेंगे a का। ठीक है, और कोई सेट हमारे पास यहाँ पे नहीं है, इसलिए हम कोई और सर्कल ड्रा नहीं करेंगे। तो ये हमारे पास क्या है? सेट a है, इसके अंदर लिख दें आप, या बाहर राइट कर दें a। तो ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट के अंदर ये हमारे पास रेक्टेंगल है, ये किसको शो कर रही है? ये कंप्लीट यूनिवर्सल सेट को शो करती है। और इसके अंदर जो सेट्स होते हैं वो हमारे पास सर्कल की फॉर्म में होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास वेन डायग्राम ड्रा हो चुकी है। अब करना क्या है? हमने ए कंप्लीमेंट शो करना है। यहाँ पे ए कंप्लीमेंट मीन यू में से ए को निकालना है। तो ये हमारे पास यू है, यूनिवर्सल सेट है। इसमें से अगर हम ए को माइनस कर लें, ठीक है, अब यूनिवर्सल क्या है? हमारे पास ये कंप्लीट रेक्टेंगल है, ये सारा हिस्सा, ये वाला हिस्सा भी शामिल है सारा, और ये वाला भी शामिल है। अगर हम इसमें से ए को माइनस कर लेंगे, एक एलिमेंट चले जाएंगे, पीछे क्या बच जाएगा? सिर्फ ये वाला हिस्सा बच जाएगा, ये वाला जो ए के अलावा है। ठीक है, कंप्लीमेंट मीन सिंपल, जिस साइड का कंप्लीमेंट है उसका मतलब उस साइड के अलावा यू के अंदर जो भी है। तो हम इसको शो कर देंगे, हमारी मर्जी है इसको हम वर्टिकल लाइन से शो करें। ठीक है, इस तरीके से आप लाइंस लगा दें इसके अंदर, ये हमारा जो है ए कंप्लीमेंट आ जाएगा, यानी यू में से हम क्या करेंगे? ए को माइनस कर लेंगे। अब याद रहे कि यहाँ पे आपका जो सेट ए है वो शेडिंग के अंदर शामिल नहीं होगा। ठीक है, शेडिंग के अंदर कौन सा हिस्सा आएगा? जो ए के अलावा है। ठीक है, ए के अलावा जो भी बॉक्स के अंदर है वो सारा जो है इस शेडिंग के अंदर आ जाएगा। तो इस तरह आपने या हॉरिजॉन्टल लाइन लगानी है, या वर्टिकल लाइन लगानी है, या स्लैंट लाइन लगा सकते हैं, तिरछी लाइंस लगा सकते हैं, आपकी मर्जी है, जिस तरह आपको अच्छा लगे। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है यहाँ पे ये वाले लाइंस शो हो जाएंगी। ए को छोड़ना है आपने। ठीक है, ए को छोड़ देना है, बाकी आपने सारी जो है यहाँ पे लाइंस लगा लेनी है। तो ये हमारे पास जो है शो हो गया ए कंप्लीमेंट, मीन यू में से हम क्या करेंगे? ए को निकाल देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है फर्स्ट पार्ट हो गया। अब अगला काम क्या करना है? आपने साथ थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देनी है इसकी, या आप वर्ड्स में दे दें या आप मैथमेटिकली दे दें। बहुत सिंपल है, आप इसको लिखेंगे जो हमारे पास गिवन है। ए कंप्लीमेंट किसके बराबर है? ये हमारे पास u माइनस ए, यानी यूनिवर्सल सेट में से ए को माइनस करना है। अच्छा, इसको हमने कैसे शो किया है? हमने इसको शो किया है वर्टिकल लाइन से। तो आप क्या करेंगे? आप 3 से 4 जो है वर्टिकल लाइंस यहाँ पे लगा देंगे। इसका मतलब हमारा जो ये वाला पोर्शन है वर्टिकल लाइंस वाला, वो किसको शो कर रहा है? वो ए कंप्लीमेंट को शो कर रहा है। ठीक है, जो भी लाइन लगाएंगे इस तरह वाला लगाएंगे तो यहाँ पे आप वही लाइन लगाएंगे। आप हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे लगाएंगे तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन लगेंगी। तो इस तरीके से आपने इसको मेंशन लाजमी करना है। तो ये हमारे पास हो गया फर्स्ट पार्ट। उसके बाद चलते हैं सेकंड पार्ट में। अब सेकंड में देखें हमारे पास क्या है? ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट। तो वही बात, हमारे पास एक सेट ए है और एक यूनिवर्सल सेट है। तो हम यहाँ पे इसका फर्स्ट आंसर निकालते हैं। तो ये आपने ऑब्जर्व करना है कि अगर हम ए और यूनिवर्सल सेट का इंटरसेक्शन लें, अब इंटरसेक्शन क्या होता है? कॉमन एलिमेंट। ठीक है, यहाँ से अगर आप गौर करें इनमें कॉमन एलिमेंट कौन से हैं? अब ये वाला हिस्सा कॉमन तो नहीं है, जो ये वाला हिस्सा है वो ए के अंदर भी है और यू के अंदर भी है, दोनों के अंदर है।
तो ये जो है इसका आंसर आ जाएगा, मतलब A इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट इज इक्वल टू A। और वैसे भी आपको बताया था पहले कि जब आप एक बड़ा सेट यानी सुपर सेट और सबसेट का आपस में इंटरसेक्शन लेते हैं तो आंसर क्या आता होता है, सबसेट आता होता है, छोटा सेट आता होता है। ठीक है, तो काम क्या करना है, आपने वही करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने रेक्टेंगल ड्रा करनी है। ठीक है, अब मैं यहाँ आईडी से लगा रहा हूँ, आपने प्रॉपर जो है स्केल यूज करना है ताकि आपका जो डायग्राम है वो अच्छा बने। उसके बाद आपने यहाँ पे कोने में यूनिवर्सल सेट राइट करना है U, और आपने एक सेंटर में ड्रा कर लें या साइड पे ड्रा कर लें, एक सर्कल ड्रा करना है जो कि किस सेट को शो करेगा, वो सेट A को शो करेगा। ठीक है, ये आप बाहर भी राइट कर सकते हैं, अंदर भी लिख सकते हैं। अच्छा, अब आंसर क्या है हमारा, A इंटरसेक्शन U इज इक्वल टू A, यानी A और U का कॉमन हिस्सा कौन सा है हमारे पास, वो A है। हमने A को अब शेड करना है, जो हमारा आंसर है ये वाला सिंगल सेट, यही हमने शो करना है। उसने कहा था सिंगल सेट्स, यानी जो आंसर हमारा आ रहा है वो हमें शो करना है। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, चाहे वर्टिकल लगा लें, हॉरिजॉन्टल लगा लें। यहाँ पे चले मैं हॉरिजॉन्टल लाइन लगा देता हूँ। हमारा आंसर A है सेट सिर्फ, तो हम क्या करेंगे, A वाले सेट को शेड कर देंगे। तो ये हमारे पास जो है सेकंड पार्ट का आंसर आ जाएगा, ये हमारे पास शेड हो जाएगा A आंसर। और इसको आगे मेंशन भी कर देंगे कि हमने वेन डायग्राम में लाइंस कौन सी लगाई हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा A, उसके बाद इंटरसेक्शन, फिर यूनिवर्सल सेट। इसका आंसर क्या आता है हमारे पास, वो A आता है। इसको हमने शो कैसे किया है, आगे देख लें। हमने इसको हॉरिजॉन्टल लाइन से शो किया है, 1 2 3 4, इस तरह से आप 3-4 लाइंस लगा देंगे ताकि क्लियर हो कि हमने किस एरिया को शेड किया है, जो कि हमारा आंसर है। तो ये वाला हमारा आंसर है। ठीक है, ये वाला आंसर नहीं होगा, सिर्फ डैश लाइन वाला, हॉरिजॉन्टल लाइंस वाला, ये वाला हमारा आंसर है। ओके, हो गया। तो ये तो हो गया हमारे पास फर्स्ट 2 पार्ट्स। आई होप सो आपको इनकी समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं इसके रिमेनिंग पार्ट्स की तरफ, जो 3 4 5 हैं। तो यहाँ पे मैं लाइन लगा देता हूँ ताकि ये आपस में सेपरेट हो जाएं। अच्छा, थर्ड पार्ट में क्या है हमारे पास, अब यहाँ पे था A इंटरसेक्शन, यहाँ पे क्या आ गया है, A यूनियन आ गया है। ठीक है, तो यूनियन कैसे लेते हैं आपको पता है, हम कंबाइन करते हैं एलिमेंट्स को। तो जब हम एक सबसेट को और एक सुपर सेट को कंबाइन करेंगे, ठीक है, अब U क्या है, यूनिवर्सल सेट बड़ा होता है। अब देखिए ये बड़ा सेट है और ये छोटा सेट है, अगर इनको हम कंबाइन कर दें इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आपका ये भी आएगा, ये भी आएगा, मतलब कंप्लीट यूनिवर्सल सेट आ जाएगा आपका। ठीक है, तो यहाँ पे हम राइट कर देते हैं इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट U। ओके, हो गया, ये हमारा मैथमेटिकल आंसर आ गया, सिंगल सेट। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे वेन डायग्राम ड्रा करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल रेक्टेंगल। ठीक है, रेक्टेंगल आपने कोशिश करनी है कि स्केल से ड्रा करनी है ताकि आपकी अच्छी आए, मेरी पता नहीं कैसी आ रही हैं। चलें जी, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे ड्रा करते हैं, सेट लिखते हैं सेट, यूनिवर्सल सेट, और यहाँ पे एक सर्कल ड्रा करेंगे जो कि सेट A को शो करेगा। ठीक है, ये हमारा सेट A आ गया। अब देखें हमारा जो आंसर है वो क्या आ रहा है, A यूनियन यूनिवर्सल सेट। क्या आता है, A भी आता है, U भी आता है, मतलब ये सारा पोर्शन शामिल होगा। तो अब आपकी मर्जी, आप किस तरह शो करते हैं इसको, हॉरिजॉन्टल लाइन से शो करते हैं, वर्टिकल से करते हैं। चले इसको हम जो है हॉरिजॉन्टल से शो कर देते हैं। तो ये आपने सारा जो हिस्सा है ये वाला शेड कर देना है। ठीक है, अब A भी शामिल होगा क्योंकि A जो है U के अंदर है, तो हमने कंप्लीट रेक्टेंगल को शेड करना है यहाँ पे। तो इस तरीके से आप 8 से 10 लाइन लगा देंगे जो कि ये शो करेंगी कि हमारे पास जो आंसर है वो कंप्लीट यूनिवर्सल सेट है U है। ओके, हो गया। तो ये हमारे पास इसकी शेडिंग हो गई। उसके बाद हमने इसको सिंपल सा मेंशन करना है कि हमने कैसे शो किया इसको। तो हमारे पास इसका आंसर आएगा A यूनियन और यूनिवर्सल सेट। ये आपने थोड़ा डिफरेंस रखना है, ये U है और ये यूनियन का सिंबल है। तो आंसर क्या आता है हमारे पास, यूनिवर्सल सेट आता है। और इसको हमने कैसे शो किया है, हमने इसको हॉरिजॉन्टल लाइन से शो किया है। जो लाइंस आप शो करेंगे वो आप यहाँ मेंशन करनी है। तो ये हमारे पास थर्ड पार्ट हो गया। अब थर्ड पार्ट तो हमारे क्लियर है, यहाँ तक 1 2 3 ये ओके हैं। बट जो फोर्थ पार्ट और फिफ्थ पार्ट है इसमें थोड़ी कंफ्यूजन है। अब देखें यहाँ पे हमारा जो फोर्थ पार्ट है, यहाँ पे लिखा हुआ है A यूनियन एम्प्टी सेट। अब देखें A को तो हम शो कर सकते हैं, बट एम्प्टी सेट को हम शो कैसे करेंगे? या तो हम उसका सर्कल लगा सकते हैं, उसके अंदर एलिमेंट ना लिखें, बट यहाँ पे A के भी एलिमेंट नहीं है, तो दोनों इक्वल हो जाएंगे कि A भी एम्प्टी है, एम्प्टी सेट भी एम्प्टी है, तो हम इस तरह शो नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले इसका आंसर निकालते हैं। तो आप खुद सोचें कि अगर हम किसी सेट का A सेट है हमारे पास, उसका यूनियन लें किसी एम्प्टी सेट के साथ, तो यूनियन में क्या होता है, हम तरतीब देते हैं एलिमेंट्स को, सबको राइट करते हैं। तो ज़ाहिर बात है A के एलिमेंट ही आने हैं, क्योंकि एम्प्टी सेट में एलिमेंट है ही नहीं, तो सारे A के आ जाएंगे। हमारा आंसर क्या आ जाएगा, A आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसको शो करने की जरूरत तो नहीं है वैसे। अब इसके दो मेथड हैं, आप इसको शो कर सकते हैं, या तो आप इस तरह रेक्टेंगल में शो कर सकते हैं, ठीक है, या आप सिंपली सर्कल A लगा दें, वो भी आपका ठीक होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, इसकी रेक्टेंगल ड्रा करेंगे, उसके बाद हम इसको शो करेंगे। तो ये हमारे पास रेक्टेंगल आ गई। आपने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, यहाँ पे यूनिवर्सल सेट लिखना है। अब सेट कौन सा है, हमारे पास दो सेट है, एक A है और एक एम्प्टी है। अब एम्प्टी सेट को शो करना यहाँ मुश्किल है, क्योंकि हम A को जब शो करेंगे, ठीक है, अगर हम A को यहाँ पे शो कर दें तो A भी तो हमारे पास क्या है, फिलहाल एम्प्टी है, क्योंकि एलिमेंट हमने यहाँ पे नहीं लिए हुए, तो एम्प्टी यहाँ पे है नहीं, A में कुछ ना कुछ एलिमेंट लाजमी होंगे। ठीक है, अगर एम्प्टी होगा तो आंसर भी एम्प्टी आएगा, सारी बात है।
तो ए में कुछ है बट आगे एम्प्टी है। अगर हम एम्प्टी सेट को कोई नाम देके यहाँ शो कर देते हैं तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, उसमें एलिमेंट नहीं है, उसमें एलिमेंट नहीं है। तो हम क्या करते हैं, हम सिर्फ ए को शो करते हैं, और चाहें तो हम एम्प्टी को एक डॉट से शो कर सकते हैं। डॉट हमारा यानी इधर भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है एम्प्टी सेट, क्योंकि एम्प्टी सेट हर सेट का सबसेट होता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। तो जिसका आंसर आएगा वो क्या आएगा, आंसर हमारा आएगा यहाँ पे सेट ए। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेट ए को जो है शेड कर देंगे। वो आपकी मर्जी, आप कैसे शेड करते हैं, इसको हॉरिजॉन्टल करते हैं या वर्टिकल करते हैं। तो ये मैं इसको हॉरिजॉन्टल शेड कर रहा हूँ, इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, हॉरिजॉन्टल शेप में। तो आप चाहें तो वर्टिकल लाइंस भी लगा सकते हैं, ठीक है, और चाहें तो सेट को यहाँ पे डॉट लगा के शो कर सकते हैं। डॉट से मुराद क्या है कि इस सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, इसको हम एम्प्टी सेट कहते हैं। अगर आप ना भी लगाएं तो सिंपली ए भी हमारा ठीक है। तो यहाँ पे हम राइट करेंगे हमारा जो ए यूनियन एम्प्टी सेट है उसका आंसर क्या आ गया, ए आ गया। और हमने इसको शो कैसे किया है, हॉरिजॉन्टल लाइन से। इस तरीके से आप 4 हॉरिजॉन्टल लाइन लगा देंगे। ओके हो गया। तो ये तो हमारे पास जो फर्स्ट 4 पार्ट्स हैं ये क्लियर हो गए हैं, आप इनके स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, अब जो हमारा लास्ट पार्ट है, 5 पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का, उसमें हमारे पास वेन डायग्राम लाजमी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो हमारे पास 4 पार्ट में क्या था, एक सेट था ए, हमने ड्रा कर लिया। बट जो 5 पार्ट है आपका, ठीक है, मैं इसको यहाँ पे राइट कर देता हूँ। जो 5th पार्ट है हमारा वो क्या है, उसमें हमारे पास दोनों सेट एम्प्टी हैं, एम्प्टी सेट इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट। तो यहाँ पे हम जो है वेन डायग्राम शो नहीं कर सकते, यहाँ पे लाजमी नहीं है कि वेन डायग्राम शो करें। यहाँ पे था तो हमने कर दिया यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, आप जानते हैं कि यहाँ पे हमारे पास जो एम्प्टी सेट है उनका इंटरसेक्शन क्या आएगा हमारे पास, या यूनियन आएगा हमारे पास, वो एम्प्टी सेट नहीं आएगा, क्योंकि कोई एलिमेंट यहाँ पे है ही नहीं। तो कॉमन में क्या है, कोई एलिमेंट नहीं आएगा। तो यहाँ पे लाजमी नहीं है कि वेन डायग्राम लिखें। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया एम्प्टी सेट। अब यहाँ पे हम इसकी वजाहत कर देते हैं कि वेन डायग्राम इज नॉट नेसेसरी फॉर दिस पार्ट। वेन डायग्राम इज नॉट नेसेसरी, बस ये आप लिख दें, क्लियर हो जाएगा कि हमारे पास यहाँ पे वेन डायग्राम की जरूरत नहीं है, क्योंकि एलिमेंट नहीं है कोई सेट के अंदर, दोनों एम्प्टी सेट हैं। तो ये हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हो चुका है। एंड आई होप सो आपको इसकी समझ आ गई होगी। बिल्कुल सिंपल काम है, बट थोड़ी सी कंफ्यूजन क्यों होती है बच्चों को, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास सेट्स नहीं है। अगर सेट्स होते फिर तो हम इजीली जो है उनको सॉल्व करके भी ड्रा कर सकते हैं, बट ये जनरल था इसलिए बच्चों को कंफ्यूजन हो रही थी। तो ये हमारे पास सॉल्व हो चुका है। सो आई होप सो आपको समझ आ गई होगी। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। सो स्टूडेंट्स, आई होप सो आपको क्वेश्चन नंबर 4 समझ आ गया होगा। सो अब हम चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ये भी उसकी तरह है, बट थोड़ी सी चेंजिंग है इसमें। रीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। हमारे पास क्या है, यूज वेन डायग्राम्स टू वेरीफाई द फॉलोइंग्स। क्या करना है हमने, वेन डायग्राम को यूज करना है, बट यहाँ पे सिंपली सेट शो नहीं करना है, यहाँ पे वेरीफाई करना है, तस्दीक करनी है। ठीक है, क्या वेरीफाई करना है, हमारे पास फर्स्ट पार्ट में है a माइनस बी इज इक्वल टू a इंटरसेक्शन b कंप्लीमेंट। अब यहाँ पे हो सकता है आपकी बुक्स के अंदर यहाँ पे यूनियन लिखा हो, तो वहाँ पे मिस्टेक है, उससे हमारा क्वेश्चन वेरीफाई नहीं होता। तो जो रूल है वो यही है, a माइनस बी इज इक्वल टू a इंटरसेक्शन b कंप्लीमेंट होता है। ठीक है, अगर यहाँ पे होगा b माइनस a तो यहाँ पे होगा b इंटरसेक्शन a कंप्लीमेंट। ठीक है, तो ये हमारे पास एक रूल है, एमसीक्यू भी आ सकता है आपका। तो इसको हमें वेरीफाई करना है विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम्स, बट सेट्स नहीं है हमारे पास। ठीक है, सेट्स पहले होते थे, जिस तरह हमने डिमार्गन लॉ किया था, क्वेश्चन 5 था आई थिंक किसी एक्सरसाइज का, उसमें सेट्स गिवन थे, बट यहाँ पे सेट्स नहीं है, हमने जनरल शो करने हैं इसको। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी लेंगे लेफ्ट साइड। हमारे पास जो लेफ्ट साइड है यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास इसमें क्या है, a माइनस बी है। तो सिंपली हमने लिखना है यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू a माइनस बी, यानी हमने यहाँ पे क्या करना है, a में से b को माइनस करना है। तो यहाँ पे डिफरेंट केसेस हो सकते हैं, तो उसमें हम कौन सा केस लेंगे, हम वो केस लेंगे जिसमें हमारे पास जो सेट हैं वो ओवरलैपिंग सेट्स हैं। कौन से सेट हैं, ओवरलैपिंग, मतलब उनके कुछ ना कुछ कॉमन एलिमेंट्स आ रहे हैं हमारे पास। तो ये हमारे पास जो है फर्स्ट वेन डायग्राम है। अब दुआ करें कि मेरी रेक्टेंगल अच्छी आए। ठीक है, चलें उदारा हो गया है। हाँ जी, इसमें हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, यूनिवर्सल सेट होता है, यहाँ पे वो हम राइट करेंगे। तो ये हमारे पास रेक्टेंगल आ गई, उसके बाद यू राइट कर दिया। तो ये तो हमारा बेसिक स्टेप है। ओके, अब बात आती है आगे कि हमारे पास जो a माइनस बी है, हमने उसको कैसे शो करना है। हमारे पास एलिमेंट्स तो नहीं है। अब यहाँ पे डिफरेंट केसेस हैं कि आपके जो a है और b वो अलग अलग भी हो सकता है, डिसजॉइंट, कोई कॉमन एलिमेंट ना हो उनका। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सिंपल केस लेंगे, इसमें कुछ ना कुछ कॉमन रखेंगे ताकि हमारा क्वेश्चन जरा इजी हो जाए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, फर्स्ट हम सेट a का सर्कल ड्रा करेंगे। ठीक है, और उसके बाद जो सेट b होगा वो उसको इंटरसेक्ट करेगा, यानी कुछ ना कुछ कॉमन आएगा उसमें से। हम b को ऐसे ड्रा करेंगे कि वो इसके जो है दरमियान से होता वो गुजरेगा, यानी कुछ ना कुछ कॉमन एलिमेंट इनके आपस में आ रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा सेट क्या हो गया, b हो गया। अब सर्कल कैसे ड्रा हुए हैं ये परेशान नहीं होना आपने देख के, आपने सर्कल अच्छे बनाने हैं, कोशिश करें आप कंपास यूज़ करें,
या जो कॉइन होता है वो यूज़ करें, सिक्का जो होता है हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गए, सेट्स हो गए ए बी। अब यहाँ पे क्या करना है, हमने ए माइनस बी शो करना है। ए माइनस बी मतलब ए में से बी को निकालना है, यानी ए के अंदर अगर बी वाले एलिमेंट हैं तो हमने वो निकालने हैं। अब देखिए ए हमारा कौन सा है, ए हमारा ये वाला हिस्सा है, ठीक है। ए हमारा ये वाला सेट है, उसके अंदर बी का ये वाला हिस्सा आ रहा है, तो ये अगर हम ए में से निकाल लें, पीछे क्या बचता है, सिर्फ ये वाला हिस्सा बच जाएगा जो ए का इस तरह से चांद की तरह बन रहा है, ठीक है, इस तरीके से। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ए माइनस बी फाइंड करना है हमने, तो ए माइनस बी इज इक्वल टू, यहाँ पे हम कुछ ना कुछ राइट कर देंगे। हम हॉरिजॉन्टल लाइन लगा रहे हैं, वर्टिकल लगा रहे हैं, तो मैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लगा रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे राइट कर दूंगा कि ए माइनस बी किसके बराबर है, हमारा जो है ये वाला हिस्सा आ जाएगा जो सिर्फ ए का है अलग, उसमें कॉमन वाला हिस्सा जो है वो खत्म हो जाएगा। तो ये आपने शेड कर देना है इस तरीके से, ध्यान से, ये वाला कॉमन वाला हिस्सा इसके अंदर नहीं आना चाहिए। तो ये हमारे पास जो है आ गया ए माइनस बी, यानी लेफ्ट साइड का आंसर, यानी फर्स्ट डायग्राम हमारी कंप्लीट हो चुकी है। इसको हम देंगे डायग्राम नंबर 1 का नेम। ये हमारे पास जो है डायग्राम नंबर 1 में इस तरफ राइट कर देता हूँ, ठीक है, आप इस तरफ भी राइट कर सकते हैं। तो ये तो हमारी लेफ्ट साइड क्लियर हो गई। इसका आंसर क्या है, सिर्फ ये वाला हिस्सा जो कॉमन नहीं है ए का, ठीक है, सिंपल ये वाला, ओके। अब हम चलते हैं इसकी राइट साइड की तरफ। हमारे पास राइट साइड में जो है 2 से 3 डायग्राम बनेगी। हमारे पास क्या है, यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट है, तो यहाँ पे हम फर्स्ट ऑफ ऑल राइट करते हैं राइट हैंड साइड विच इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। अब देखें यहाँ पे हम सॉल्व कैसे करते हैं। अगर ये क्वेश्चन गिवन होता सेट्स की फॉर्म में, तो हम पहले क्या निकालते हैं, हमने निकाला इंटरसेक्शन किसका और किसका, ए और बी कंप्लीमेंट का। तो ए तो हमारे पास गिवन होता, बट बी कंप्लीमेंट हमारे पास नहीं होता, हम पहले वो निकालते। तो यहाँ पे वही काम करेंगे हम, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जो है एक डायग्राम बनाएंगे जिसको हम जो है बी कंप्लीमेंट का नाम देंगे, ठीक है। यानी बी कंप्लीमेंट की डायग्राम अलग बनाएंगे और एक इंटरसेक्शन की अलग बनाएंगे। आप चाहें तो एक साथ बना सकते हैं, बट उसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं, ठीक है, इसलिए मैं अलग अलग बना रहा हूँ। तो ये हमारे पास जो सेट आ गया, यहाँ पे हमने शो करना है बी कंप्लीमेंट। अब वो क्या होता है, हमारे पास u माइनस क्या होता है, b होता है, ठीक है। अब कैसे शो करना है, हमारे सेट किस तरह आ रहे हैं, हमारे इस तरीके से सेट आ रहे हैं, तो ये काम तो हमारा वैसे ही आएगा। यानी आपने क्या करना है, यहाँ पे सेट ए ड्रा करना है सर्कल की फॉर्म में, और उसके बाद सेट बी इस तरह इंटरसेक्टिंग करता हुआ ओवरलैपिंग बनाना है, ठीक है। ये हमारा बी आ गया, ये हमारे पास जो है ए आ गया, और ये क्या आ गया, हमारा बी आ गया। ये तो हमारा बेसिक सेम है। अच्छा, अब क्या करना है, हमने यहाँ पे शो करना है बी कंप्लीमेंट को। फिलहाल आप इसको छोड़ दें, इसको देखें बी कंप्लीमेंट। यू में से बी को निकालना है, तो निकालें यू में से बी को, कौन सा हिस्सा बनता है, बी कौन सा है, हमारा ये वाला हिस्सा है, ठीक है, और यू कौन सा है, ये कंप्लीट है। अब कंप्लीट में से जब बी वाला हिस्सा निकाल लेंगे, फिर क्या बचेगा पीछे, तो हम क्या करते हैं, इसको वर्टिकल लाइन से शो करते हैं। ये हमारे पास जो है यहाँ पे ये वाला हिस्सा बच जाएगा, ये वाला हिस्सा आ जाएगा, जो ए के बाहर वाला है वो तो सारा आ जाएगा, ठीक है। बट जो बी वाला हिस्सा है वो शामिल नहीं होगा, आपने लाइंस लगाते जाना है ध्यान से। अब ए वाला हिस्सा इसके अंदर शामिल हो जाएगा, ठीक है, वो आप शो कर सकती हैं यहाँ पे। बट जब बी आना स्टार्ट होगा तो वहाँ पे आपने जो है लाइन ज़रा एहतियात से लगानी है, क्योंकि बी को हमने शामिल नहीं करना, ठीक है। इस तरीके से आप जब बी को मिस करते जाएंगे, जिस तरह मैं पहले किया था, ठीक है, इस तरीके से आप जो है यहाँ पे बी को मिस कर देंगे कंप्लीट। तो ये हमारे पास जो है यहाँ पे शो हो जाएगा कि बी हमारा जो है बिल्कुल यहाँ से ख़त्म हो चुका है, ठीक है, ओके। तो ये हमारे पास कौन सा आ गया, बी कंप्लीमेंट आ गया। बी कंप्लीमेंट यानी बी के अलावा, बी देखें हमारा शेड नहीं है, यानी बी के अलावा सारे एलिमेंट शामिल हो गए, ये वाला ए वाला भी और ये वाला हिस्सा भी शामिल हो गया है। अच्छा, अब हमने चलना है फाइनल स्टेप की तरफ। हमारे पास फाइनल स्टेप क्या है कि हमने ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट लेना है। तो हम यहाँ पे अब लेंगे ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। अगेन हम एक और रेक्टेंगल ड्रा करेंगे जो कि हमारी फाइनल डायग्राम होगी, ठीक है, सेकंड पार्ट की राइट साइड की। तो दुआ करें अब डायग्राम अच्छी बने, क्योंकि आखिरी डायग्राम है इस पार्ट की। अब क्या करेंगे, आप यहाँ पे यू लिखेंगे, ठीक है, और सेम काम वही काम करना है, यहाँ पे आपने सर्कल्स ड्रा करने हैं। ये वाला काम तो आपका पूरे क्वेश्चन में सेम रहेगा, ठीक है। ये हमारा सेट ए हो गया, और इस तरीके से आपने सेट बी ड्रा करना है, ठीक है। ये हमारा सेट बी हो गया। अब देखें, अब हमने क्या करना है, अब चाहे तो हम यहीं पे शो कर सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। मतलब क्या है कि बी कंप्लीमेंट का जो आंसर है उसमें और ए में क्या कॉमन आ रहा है। अब देखें बी कंप्लीमेंट का आंसर कौन सा है, ये वाला और ये वाला है, और ए कौन सा है हमारा, ए ये वाला है। इसमें कॉमन एलिमेंट कौन से आ रहे हैं, सिर्फ ये वाले, जो इसके अंदर भी हैं और इसके अंदर भी हैं। कौन से हैं, ए के अंदर भी हैं और उस आंसर के अंदर बी कंप्लीमेंट के अंदर भी हैं। तो ये वाला हिस्सा आ जाएगा हमारा, ये वाला पोर्शन, ठीक है। यानी बी कंप्लीमेंट कौन सा हमारा, ये वाला हिस्सा भी है और ये वाला हिस्सा भी है। और ए में कौन सा है, सिर्फ ये वाला, तो कॉमन कौन सा आएगा, ये वाला ही आएगा ना। तो हम क्या करेंगे, इसको हम यहाँ पे इसको शो करेंगे। पहले हमारे पास वर्टिकल लाइन्स है, देखें यहाँ पे वो पहले से मौजूद हैं। तो ये हमारा जो है हो गया आपका पहले वाला बी कंप्लीमेंट का हिस्सा जो हमने शो किया था वर्टिकल लाइन से।
और उसके बाद हमारे पास क्या आएगा, हम जो इंटरसेक्शन को शो करेंगे वो हम हॉरिजॉन्टल लाइन से शो करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है इस तरीके से आपका ए शेड हो जाएगा, सिर्फ ए वाला हिस्सा, बी को छोड़ देना है आपने। ठीक है, अच्छा ये तो हो गया हमारा बी कंप्लीमेंट जो हमने इस तरह शो किया था, बी कंप्लीमेंट। और जब उसका इंटरसेक्शन लेंगे ए के साथ तो ये वाला हिस्सा खत्म हो जाएगा, सिर्फ ये वाला रह जाएगा। अब हमारा जो फाइनल आंसर है ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, वो हमारा क्या होगा, ये वाला हिस्सा होगा। तो हम थोड़ी चेंजिंग करते हैं, हमारा जो इंटरसेक्शन है वो कैसे आएगा, वो इस तरह से आएगा। ये हम इस तरीके से शो कर रहे हैं, ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन और बी कंप्लीमेंट को इस तरीके से हम प्लस के सिंबल यानी बॉक्स बना के इस तरीके से शो कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया किसका, ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट का। अब ये काम क्यों किया है, ताकि थोड़ा सा डिफरेंस हो जाए कि हमारा जो बी कंप्लीमेंट था वर्टिकल लाइन थी और जो हमारा इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट है वो क्या हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो हम यहाँ पे राइट कर सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट इज इक्वल टू, यहाँ पे आप 2-3 लाइन लगा के ऐसे ऐसे शो कर सकते हैं कि हमारी जो डायग्राम की शेडिंग है वो इस तरह से है। अब देखिए ये हमारे पास फर्स्ट डायग्राम और ये हमारे पास सेकंड डायग्राम, देखिए मैच करें, आंसर सेम आ रहा है, शेडिंग का मेथड डिफरेंट है लेकिन जो पोर्शन है देखिए आप गौर करें, ये वाला पोर्शन और इसका भी ये वाला पोर्शन सेम है, यानी लेफ्ट साइड क्या हो गई हमारी राइट साइड के बराबर हो चुकी है। अब क्या करना है, यहाँ पे हमने सिंपली राइट करना है, नीचे आके आपने हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम डायग्राम नंबर 1 एंड 2 के डायग्राम नंबर 1 एंड 2 से हमारे पास रिजल्ट क्या निकलता है कि हमारा जो a माइनस बी है वो किसके बराबर है, लेफ्ट साइड किसके बराबर है, राइट साइड के ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट के। और आखिर पे लिख दें हैंस वेरीफाइड कि हमारा जो फर्स्ट पार्ट है वो वेरीफाइड हो चुका है। सो ये हमारे पास जो है वेन डायग्राम 2 आ गई। यहाँ पे देखें तो हमने इसका जो है वो शेडिंग वाला सब नहीं राइट किया था, वो राइट कर लेते हैं। बी कंप्लीमेंट इज इक्वल टू मींस हमने कैसे शो किया इसको, हमने इसको वर्टिकल लाइन से शो किया, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे 3 से 4 वर्टिकल लाइंस लगा लेते हैं, तो ये हमारा शेडिंग का मेथड आ गया। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं आप कि डायग्राम 1 और 2 का जो शेड एरिया है वो सेम है, ये हमने वेरीफाई कर लिया, प्रूव हो गया है। तो होप सो आपको ये वाला पार्ट समझ आ गया होगा, फर्स्ट पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर आपको बुक से नहीं मिलेगा क्योंकि ये वेरीफाई वाले क्वेश्चन है। तो जितने भी वेरीफाई वाले या शो दैट वाले क्वेश्चन होते हैं उनका आंसर नहीं होता, हमने उनको वेरीफाई करना होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो चुका है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप अपने पास सेव कर लें। अब हम चल रहे हैं इसके पार्ट नंबर 2 की तरफ। सो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के सेकंड पार्ट की तरफ, और आज का हमारा लास्ट पार्ट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारे पास क्या है, हमने वेन डायग्राम के जरिए वेरीफाई करना है a माइनस बी कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू b के। तो यहाँ पे हमने दो साइड्स को आपस में इक्वल करना है। अब यहाँ पे देखें राइट साइड तो b है हमारी, ये तो सिंपल है, ठीक है, बट यहाँ पे देखें हमारे पास 3 से 4 ऑपरेशंस हैं, a माइनस बी है, फिर कंप्लीमेंट है, फिर इंटरसेक्शन है। तो यहाँ पे हमने 3 काम करने हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, सोल्यूशन में हम इसकी लेफ्ट साइड लेंगे, तो हमारे पास जो इसकी लेफ्ट साइड है वो क्या आएगी, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू a माइनस बी होल कंप्लीमेंट, ये कंप्लीट का कंप्लीमेंट है, उसके बाद इंटरसेक्शन करना है इसका b के साथ। तो यहाँ पे देखें हमने क्या क्या काम करने हैं, अगर इसको सॉल्व करने लगे तो यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले आपने a माइनस बी निकालना है ब्रैकेट के अंदर वाला, ठीक है, उसके बाद क्या निकालेंगे, कंप्लीमेंट निकालेंगे, फिर जाके क्या करें, इंटरसेक्शन करेंगे। यानी हम यहाँ पे 3 काम करने हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल डिफरेंस, फिर कंप्लीमेंट, फिर इंटरसेक्शन। तो डायग्राम पे क्या बनेंगे, इसकी 3 बनेंगे, एक साथ भी कर सकते हैं बट वो आप कंफ्यूज हो सकते हैं उसमें, आप कोशिश करें स्टेप बाय स्टेप करें इसको। तो जो हमारी फर्स्ट डायग्राम होगी लेफ्ट साइड की, मैं ज़रा छोटी बना रहा हूँ ताकि ये पूरी आ जाए साइड पे। तो ये हमारे पास जो है फर्स्ट डायग्राम आ गई, रेक्टेंगल आ गई आपकी किसकी, a माइनस बी की। पहला काम हमने ये वाला करना है, ठीक है, ये हमारा यूनिवर्सल सेट है। ए बी हमने वैसे ही लेना है जो हमने पिछले क्वेश्चन में, पिछले पार्ट में लिया था, सॉरी 5 के जो हमारा फर्स्ट पार्ट था 5 का, उसमें हमने ए बी ऐसे लिया था, ओवरलैपिंग सेट्स। अब देखें ए में से बी निकालना है, ये तो हम पहले कर चुके हैं, यानी ए में से बी वाला पोर्शन निकल जाएगा, ये वाला पोर्शन खत्म हो जाएगा, ये वाला सिर्फ क्या बच जाएगा, ये वाला बच जाएगा। तो यहाँ पे हमने इसको हॉरिजॉन्टल लाइन से शो कर दिया कि ये हमारा जो है a माइनस बी है, ठीक है, ये हमारा a माइनस बी आ गया, ओके हो गया। इसको आप राइट भी कर सकते हैं, यहाँ पे हमारा जो a माइनस बी है उसको हमने कैसे शो किया है, उसको हमने हॉरिजॉन्टल लाइन से शो किया है, ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया, ओके। उसके बाद क्या करना है, ऊपर कंप्लीमेंट लिखा हुआ है, तो कंप्लीमेंट क्या होता है कि u में से उस सेट को निकालना है हमने, ठीक है, कंप्लीमेंट मीन u माइनस a माइनस बी। तो हम जाएंगे अब सेकंड डायग्राम की तरफ, सेकंड रेक्टेंगल की तरफ। तो u में से हम इस शेड रीजन को, जो हमारा शेडेड रीजन है, इसको निकाल लेंगे। तो ये हमारे पास जो है रेक्टेंगल आ गए। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आप u राइट करेंगे, यूनिवर्सल सेट। अब चीज़ें वही आनी है, सबसे पहले आपका a आएगा सर्कल की फॉर्म में, ये तो आपने जो है वही काम करते जाना है। उसके बाद b आएगा, ये हमारा a सेट हो गया, ये हमारा b सेट हो गया, ओके।
अब क्या करना है यहाँ पे, हमने यहाँ पे a माइनस बी कम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो a माइनस बी कम्प्लीमेंट मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ आपकी हेल्प के लिए। वो क्या होता है, यानी हमने u में से यूनिवर्सल सेट में से क्या निकालना है, जो हमारा आंसर आया a माइनस बी वाला। तो यहाँ पे अगर आप गौर करें u माइनस a माइनस बी, अब इसको माइनस नहीं करना, साइन अंदर लेके नहीं जाना, आपने सिंपली यूनिवर्सल सेट में से जो a माइनस बी का आंसर है ये शेडेड पोर्शन निकाल लेना है। u कौन सा हमारा, ये सारा कंप्लीट शामिल है u, ये वाला u है हमारा यूनिवर्सल सेट कंप्लीट है, यानी ये आपका फॉर एग्जांपल फिलहाल कंप्लीट शेड है। ठीक है, इसमें से क्या निकालना है आपने, a माइनस बी वाला हिस्सा, यानी जो हमने शेड किया ये वाला ऐसा निकालना है। यानी आपने जो शेडेड रीजन है वो खत्म कर देना है इसका, बाकी जितना भी रीजन है वो आपने सारा इसको वर्टिकल लाइन से शो कर देना है। ठीक है, यानी हम ये वाला हिस्सा खत्म कर देंगे तो ये हमारी लाइन इस तरीके से आ जाएंगी। तो क्या करना है, जब यहाँ पे आएंगे आप तो यहाँ पे हमारा जो ये वाला हिस्सा ये शामिल हो जाएगा। अब देखें ये हमारा जो है a माइनस बी में शामिल नहीं था। ठीक है, a माइनस बी में कौन सा, ये वाला हिस्सा था चांद की तरह जो बना हुआ है इस तरह। ठीक है, ये वाला हिस्सा शामिल था a माइनस बी के अंदर, वो हमने निकाल लिया। बाकी पीछे क्या बचेगा हमारे पास, बाकी सारी जो u है रेक्टेंगल है वो सारी आ जाएगी। ठीक है, इसमें आपने परेशान नहीं होना, इसमें आपने जो है कंप्लीट जो है लाइंस वर्टिकल लगाते जानी है। ठीक है, इसको फिल कर देना है आपने वर्टिकल लाइन से। तो ये मैं इस तरीके से इसको फिल कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वर्टिकल लाइन किसको शो कर रही हैं, a माइनस बी होल कम्प्लीमेंट, यानी हमने u में से a माइनस बी को निकाल लिया है। आगे हम राइट कर देते हैं कि हमने कैसे शो किया इसको, हमने इसको वर्टिकल लाइन से शो किया। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास क्या आ गया, a माइनस बी होल कम्प्लीमेंट आ गया ये वाला। इन कौन सा आंसर है, उसके अंदर u वाला सारा हिस्सा बाहर वाला शामिल है और b कंप्लीट शामिल है। ठीक है, अगर आप गौर करें तो b हमारा मुकम्मल शामिल है, यहाँ पे मैं इसको जरा बोल्ड कर रहा हूँ, ये हमारा b है, b हमारा कंप्लीट शामिल है। ठीक है, और जो बाकी है a के अलावा जो सारा u के बाहर है, ये वाला सेट्स के बाहर u के अंदर रेक्टेंगल के अंदर है वो सारा शामिल है। तो ये तो हमारे पास यहाँ तक काम हो गया। अब क्या करना है, अब हमने लेनी है इसकी इंटरसेक्शन b के साथ। तो इसको मैं साइड पे करता हूँ, अब ये हमारी लेफ्ट साइड चल रही है, नीचे जगह कम पड़ेगी तो मैं इसको साइड पे कर देता हूँ वहाँ पे। अब मैंने यहाँ पे आना है और एक और आपने क्या करनी है, यहाँ पे रेक्टेंगल ड्रा कर देनी है। सो ये हमारे पास इसकी फाइनल जो है वेन डायग्राम होगी इस लेफ्ट साइड की। क्या करना है हमने यहाँ पे a माइनस बी होल कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b करनी है। तो ये हमारे पास जो है यहाँ तक हिस्सा जो है वो आ चुका है a माइनस बी कम्प्लीमेंट तक। अब आगे क्या करना है, हमने इसका इंटरसेक्शन करना है b के साथ। तो पहला काम तो आप वही करेंगे, आप यहाँ पे यूनिवर्सल सेट शो करेंगे और जो सेट आपके हैं a b वो ड्रा करेंगे कम्प्लीटली। ठीक है, तो कोशिश करें सर्कल्स के फॉर्म में हो, आपके एग्जैक्ट सर्कल हो। ये हमारा a आ गया, उसके बाद हमारा जो है यहाँ पे सेट b आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे अब गौर करें, हमने यहाँ पे क्या शेड किया था, ये वाला हिस्सा जो कि बाहर वाला, और b कंप्लीट शेड किया था। अब मुझे बताएं कि हमने फाइंड करना है a माइनस बी कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b, यानी ये वाला जो शेडेड पोर्शन है लाइंस वाला, इसमें और b में कौन सा हिस्सा कॉमन आ रहा है, जो दोनों के अंदर है। तो क्लियरली आपका जो b वाला हिस्सा है वो इसके अंदर भी है और b के अंदर भी है। ठीक है, तो ये वाला हमारा जो है एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा लास्ट का। ठीक है, यानी a माइनस बी कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b, तो ये हमारा हिस्सा ये वाला आ जाएगा इसका आंसर। आई होप सो आपको पॉइंट मिल रहा होगा यहाँ पे। तो हमने इसको पहले शो किया था इस तरीके से, वर्टिकल लाइन से शो किया था, तो वो हमारी पहले वाली रहेंगी वैसे ही। ठीक है, ताकि हमें परेशानी ना हो कि हमारी वर्टिकल लाइन कहाँ चली गई है। ये वाली इस तरह आ गई और हमारे पास जो है यहाँ पे ये सारी फिल हो जाएंगी वर्टिकल लाइन से। तो ये वाला जो आपका पोर्शन है ये क्या है, a माइनस बी कम्प्लीमेंट का है। ठीक है, ये हमने यहाँ पे वर्टिकल लाइन शो कर दी है। अच्छा, उसके बाद क्या करना है, हमने a माइनस बी होल कम्प्लीमेंट का लेना है इंटरसेक्शन किसके साथ, b के साथ। फिर ये हमारा हिस्सा ये वाला भी शामिल था, ये वाला भी शामिल था, और b में क्या सिर्फ ये वाला है, तो कॉमन कौन सा आएगा, सिर्फ ये वाला, ये खत्म हो जाएगा आपका। ये तो वैसे ही नहीं था पहले, ये वाला वैसे खत्म हो जाएगा, कॉमन नहीं आएगा, तो कॉमन कौन सा आएगा, b वाला हिस्सा आएगा। तो हम इसको क्या करते हैं, हम इसको उसी तरह जो है बॉक्सेस बनाते हैं, इसको आप शो करते हैं हम इस तरीके से। ठीक है, ताकि हमारे बॉक्स बन जाएं और हमारा b जो है यहाँ पे क्लियर हो जाए कि हमारा जो आंसर आ रहा है वो कंप्लीट b सेट आ रहा है। ठीक है, तो हमारे पास फाइनल स्टेप आ गया लेफ्ट साइड का। ठीक है, यहाँ पे आप शो कर दें कि हमने इसको कैसे शो किया, हमने इसको वर्टिकल लाइंस और हॉरिजॉन्टल लाइन से इसको ऐसे शो किया। तो ये हमारे पास आ गई डायग्राम नंबर 1 जो कि लेफ्ट साइड की है। ओके, एंड आई होप सो आपको ये लेफ्ट साइड की समझ आ गई होगी। 3 डायग्राम्स, पहले हमने a माइनस बी किया, उसके बाद उसका कंप्लीमेंट किया, फिर उस कंप्लीमेंट का इंटरसेक्शन लिया b के साथ। तो ये हमारे पास इसका जो है क्लियर आंसर आ चुका है कि सेट b हमारा आंसर है। ठीक है, अब राइट में क्या है, हमारे पास b है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सिंपली राइट साइड। वैसे जरूरत तो नहीं है ड्रा करने की, बट हम कर लेते हैं क्योंकि हमने बराबर करना है। तो हमारा b है, b को हमने शो करना है वेन डायग्राम के अंदर। तो सिंपली आप क्या करेंगे, यहाँ पे एक रेक्टेंगल बनाएंगे। ठीक है, उसी तरह a सेट लेंगे, b सेट लेंगे, हमारे पास ये रेक्टेंगल आ जाएगी। और यहाँ पे आपने जो है ले लिया यूनिवर्सल सेट u,
और आपने फर्स्ट सर्कल लिया ए का, ठीक है, और आपने सेकंड सर्कल लिया बी का, तो ये हमारे पास सेट ए आ गया, ये हमारे पास सेट बी आ गया। अब देखिए उसने कहा है बी को शो करना है, सिर्फ बी कौन सा है हमारा, बी ये वाला है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं बी को इस तरीके से शो कर देते हैं, ये हमारा बी है कंप्लीट, ठीक है, इसमें ए वाला से कॉमन है लेकिन हमने बी लेना है कंप्लीट, तो हम क्या करेंगे सारा बी जो है यहाँ पे ले लेंगे। तो ये हमारी जो है राइट साइड की डायग्राम आ गई, सेकंड डायग्राम आ गई, जो कि आप कंपेयर करके आंसर इसका वेरीफाई कर सकते हैं। ये हमारे पास आ गई बी इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे आप, इसको हमने कैसे शो किया है, हॉरिजॉन्टल लाइन से, ठीक है, दिस इज डायग्राम नंबर 2। ओके हो गया। अब चेक करें डायग्राम 1 हमारी फाइनल क्या थी, ए माइनस बी कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी की, उसका एरिया कौन सा था, बी वाला, और बी का एरिया कौन सा है, बी वाला है, तो बराबर हो गया एरिया। हमने शेडिंग एरिया बराबर शो करना है तो वेरीफाई हो जाएगा। सिंपली हमने यहाँ पे जो फाइनल आंसर आते हैं हमारे लेफ्ट के और राइट के, उनको हमने वेरीफाई करना है कि उनका जो शेडिंग वाला हिस्सा है बराबर आ रहा है। मेथड डिफरेंट हो सकता है, लाइंस इस तरह हो सकती हैं, वर्टिकल स्लैंट लाइन हो सकती हैं, बट जो एरिया है आपका ये सेम होना चाहिए। अब देखिए सेम हो गया है, वेरीफाई हो गया है। आखिर पे हम लिखेंगे फ्रॉम डायग्राम 1 एंड 2, ये आपने पिछले पार्ट में राइट किया था, फ्रॉम डायग्राम नंबर 1 एंड 2 हमारे पास क्या रिजल्ट आया 1 2 की मदद से, कि हमारे पास जो लेफ्ट साइड है कौन सी, ए माइनस बी होल कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू सेट बी, हैंस वेरीफाइड, ठीक है, ये हमारे पास वेरीफाई हो चुका है। या आखिर पे आप राइट कर दें तो बेहतर है। ये हमारा जो है रिजल्ट आ चुका है। कौन सा पार्ट, क्वेश्चन 5 का सेकंड पार्ट, इसकी स्क्रीनशॉट ले लें, बहुत ही आसान है, बट यहाँ पे हमारे पास जो है सेट्स गिवन नहीं थे, हो सकता है यहाँ पे कंफ्यूजन हुआ आपको, बट आपने जो है कॉमन सेंस यूज करनी है, कंसेप्ट यूज करना है, उसके जरिए आपने इनको शेयर करना है। तो आज के लिए इतना ही। हमारे आज क्वेश्चन 4 5 साल हो चुके हैं रिव्यू एक्सरसाइज 3 के। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में जिसमें हम इसके रिमेनिंग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।